कि बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, और ये दैवी गुण भी ऐसे नहीं कि सत्युग में धारण करने हैं। कहाँ धारण करने हैं? यहाँ धारण करने हैं। ये दैवी गुण धारण करने के प्रैक्टिकल जीवन में संस्कार जितने लंबे समय के संगम युग में होंगे उतने ऊंचे देवता बनेंगे। अगर अल्पकाल के संस्कार होंगे तो अल्पकाल के देवता बनेंगे। बाप तो यहाँ ही करनी कथनी की बात बताते हैं, इसलिए संगम युग मुख्य है। ये पुरुषोत्तम संगम युग अच्छी रीति याद करना है। अगर पुरुषोत्तम अक्षर नहीं लिखेंगे तो मनुष्य समझेंगे कि भगवान युगे युगे आता है। गीता में क्या लिखा है? संभवामि युगे युगे। सतयुग त्रेता का युगे, द्वापर कलयुग का युगे, त्रेता द्वापर का युगे। समझते हर दो युगों के संगम पर भगवान आता है। इसलिए क्या लिखो? पुरुषोत्तम संगम युगे। और पुरुषों में उत्तम देवता नारायण का राज्य होता ही है सतयुग के आदि में। तो सतयुग त्रेता को पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे, त्रेता द्वापर को भी पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे, द्वापर कलयुग की संधि को भी पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? कलयुग और सतयुग को ही, संधि को पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे। सीढ़ी उतरनी होती है ना, जब चढ़ने का समय होता है तब पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सतयुग से कलयुग तक उतरना है और कलयुग से सतयुग तक चढ़ना है, जबकि सब धर्मों का भला होता है? सब धर्मों का भला होता है कि सिर्फ देवता धर्म की आत्माओं का भला होता है? जो देवता धर्म के पक्के हैं या देवता धर्म की जो आत्माएं थी उनका ही भला होता है या सब धर्मों का भला होता है? सब धर्म देवता बन जाते हैं, सतयुग त्रेता में सुख भोगते हैं, और धर्मों का भला कहाँ होता है? होता है। और धर्मों में भी आधा समय सुख भोगते हैं और आधा समय दुख भोगते हैं। तो आधा समय जो सुख भोगते हैं वो ईश्वरीय मत पर चलते हैं तो सुख भोगते हैं, और अपने धर्म पिताओं की मत पर चलने की शूटिंग करते हैं तो दुख भोगते हैं। तो जो गायन है तेरे बहाने सर्व का भला, वो वास्तव में एक बाप के लिए है। उन सिखों ने तो समझ लिया है गुरु नानक के लिए कि वो सदगुरु के रूप में आता है। अगर गुरु नानक भी ऊंचे से ऊंचे है तो फिर नीच किसको कहेंगे? फिर कह दिया है नानक नीच कहे विचार। माना नानक ने अपने को भगवान स्वीकार नहीं किया है। हजारों बारी तुम पर बलिहार जावे, तू सदा सलामत रहे। वो है ही निराकार निरहंकार निर्विकारी। तो नानक भी उनकी महिमा गाते हैं। किनकी? एक सदगुरु निराकार की महिमा गाते हैं। ये सभी बाप बैठ समझाते हैं।
साहबजादे बनो तो शाहजादे बनने का सुख मिलेगा। शाहजादे माने, अरे अभी तो बताया। शाह किसे कहते हैं? शाह माने, अरे शाहजहां माना क्या हुआ? सारे जहान का शाह। अच्छा, सारे जहान का न सही, थोड़े से टुकड़े का शाह सही, तो शाह होगा कि नहीं? शाह कहते हैं राजा को। तो अभी तुम शाहजादे नहीं हो, अभी क्या हो? अभी साहबजादे हो। साहबजादे पक्के पक्के बनो तो शाहजादे बनने का सुख मिलेगा। जप साहब को तो सुख मिलेगा। जप माने है मुख से जाप करें? नहीं, मुख से जाप करने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में नाम को महत्व देते हैं, नाम जपते हैं, और ज्ञान मार्ग में जानते हैं कि ये नाम तब पड़ता है जब कोई काम किया है। तो जप साहब को मतलब बाप का जो कर्म है, बाप ने आकर के क्या किया, उन कर्मों को याद करते रहो। ये दादा भी कहेंगे पहले हम भी हरामजादे थे। कौन दादा है? ये नहीं कहा कहते हैं, ये दादा भी कहते हैं, ये नहीं कहा। क्या कहा? ये दादा भी कहेंगे। कब कहेंगे? जब समझेंगे कि गीता का भगवान मैं नहीं हूं। कौन है? गीता का भगवान एक ही निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है। मैं अगर गीता का भगवान हूं तो हरामजादा हूं या नहीं हूं? क्या हुआ है? अगर बच्चा अम्मा का खसम बन करके बैठ जावे तो बाप क्या कहेगा, क्या गाली देगा? है हरामजादा। तो ये भी आगे चल के समझेंगे। कौन है? ये ब्रह्मा दादा भी समझेंगे। क्या समझेंगे? हैं कि पहले हम भी हरामजादे थे, फिर साहबजादे, फिर शाहजादे बनेंगे। माना सन 68 तक दादा को भी क्या कहेंगे? ये दादा बाप को पहचानते थे या नहीं पहचानते थे? प्रैक्टिकल नहीं पहचानते थे। जब बाप को ही नहीं पहचानते थे तो अम्मा को भी नहीं पहचानते थे। नहीं पहचानते थे, इसलिए जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, दिखाई गई। उसके सर के ऊपर कौन चढ़ा बैठा है? चंद्रमा। तो बच्चा अम्मा के माथे पर चढ़ करके बैठे, ये शोभता है? नहीं शोभता है। वास्तव में तीसरा नेत्र तो शोभता है देवी देवताओं को, लेकिन चंद्रमा माथे पर चढ़ करके बैठे, चंद्रमा माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म, वो शोभता नहीं है। इसलिए बोला कि दादा भी कहेंगे पहले हम हरामजादे थे। कब कहेंगे? है? कब समझ जाएंगे? जब संपन्न स्टेज आवेगी। ब्रह्मा की भी संपन्न स्टेज आवेगी या नहीं आवेगी? ब्रह्मा की भी स्वर्ग के गेट खोलेगा या नहीं खोलेगा? है
किसके द्वारा खोलेगा? है जगदम्बा के द्वारा। माताएं ही निमित्त बनती हैं स्वर्ग का गेट खोलने के लिए। तो जो माताएं स्वर्ग का गेट खोलने के लिए निमित्त बनती हैं, उन माताओं में अव्वल नंबर आत्मा कौन है? अव्वल नंबर आत्मा, माता का पार्ट बजाने वाली। बड़ी मम्मी सिर्फ डब्बा है। क्या वो सहन शक्ति का आगार नहीं है? कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने जितना सहन किया, सहन करके माता का पार्ट बजाया, इतना पार्ट और कोई भी नहीं बजा सकता। तो वो ही ब्रह्मा जो वृद्ध तन में पार्ट बजाता था, पुरुष तन में पार्ट बजाता था, इसके कारण उसकी पूजा नहीं होती, क्योंकि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। वो ही ब्रह्मा की सोल जब कोई माता में प्रवेश करके संपन्न स्टेज का पार्ट बजाती है और एहसास करती है, क्या एहसास करती है? पहले हम भी क्या थे? हम भी ब्राह्मणों की दुनिया में हरामजादे थे। क्या थे? बाप को नहीं पहचानते थे, अपन को बाप समझते थे। शिव हम समझते थे कि नहीं? मुरली में स्वीकार किया कि नहीं मैं शिव हूं, मेरे अंदर शिव पाठ बजाता है, मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मास्मि, ये स्वीकार किया कि नहीं? तो अगर ये स्वीकार किया तो बाप कहते हैं जो अपन को भगवान कहते हैं वो हिरण्यकश्यप हुए। अभी समझते हैं कि पति से पावन तो साहब बनाते हैं। तो ये जान करके कितनी खुशी होती है, पहले हम हराम ज्यादा था, अभी साहब ज्यादा बनता हूं, फिर शाहजादा बनेंगे कब? फिर माने कब? अरे ब्रह्मा की आत्मा शाहजादा कब बनेगी? नहीं बनेगी, सतयुग में बनेगी। अभी बहुत जन्मों के अंत में पतित है, बाप बच्चों से ही बैठ करके बात करते हैं और कोई से नहीं करते हैं, बच्चे ही सुनते हैं। सभी बच्चे थोड़े ही शाहजादे बनने लायक है। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है, तब बाप कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। उस समय वो अडोल अवस्था रहती है। महावीर ने कहा ना, मुझे कोई भी हिला नहीं सकता। कौन से शास्त्र की बात है? अरे किसको बाबा महावीर बोल रहे हैं? जिसको होले, जिसके लिए गायन आया शास्त्र में कि मेरे पांव को कोई हिला ही नहीं सकता। अंगद, क्या उसका नाम क्या रखा? अंगद। अंग माने जिसने ईश्वरीय सेवा में एक एक अंग दे दिया। अंगों से दुनियावी सुख लिया नहीं, क्या किया? एक एक अंग ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया, उसका नाम पड़ा अंगद। किसको कहते हैं अंगद? उन्हीं को कहा जाता है अंगद जो ईश्वरीय सेवा में पूरा अर्पण में हो जाते हैं। जो जितना अर्पण में बनते हैं, तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंध से, उतना उनका ज्ञान का दर्पण पावरफुल हो जाता है। ये ज्ञान की प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई भी अनुभव करके देख सकता है। और जितना ज्ञान का दर्पण पावरफुल होगा,
तो शीशे के समान सबको दिखाई देगा। जैसे बोला है, बड़े से बड़ा आरसी है बाप, तेरे है मिनी मधुबन। मधुबन मधुबन है शीशे के महल। इन मधुबनों में कोई भी आत्मा अपने को छुपाए नहीं सकती है। जैसे शीश महल में सबका चेहरा क्लियर दिखाई देता है, ऐसे ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, अभी भी बन रहा है, कि सबको अपना चेहरा भी दिखाई पड़ेगा और दूसरों का भी चेहरा दिखाई पड़ेगा। अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई के राक्षसी चेहरे तैयार हो रहे हैं और कोई के दैवी चेहरे तैयार हो रहे हैं। ये शास्त्रों में और अजंता एलोरा की गुफाओं में चित्रण किए जाते हैं। माया से तुम बाद में छूटते हो। माया के साथ बहुत बाहरी युद्ध चलती है। बहुत लिखते हैं बाबा, माया बड़ा तूफान मिलाती है। ये स्त्री भी हमारी माया का रूप है, बाबा को लिखकर भेजते हैं। अरे बाबा तो पहले ही बता दिया। सन्यासी क्या कहते हैं? स्त्री को क्या कहते हैं सन्यासी? है नारी नरक का द्वार है, स्त्री सर्पिणी है। और बाप क्या कहते हैं? नारी नरक का द्वार नहीं है, नारी तो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। वो नारी को छोड़ करके भागते हैं और बाप नारियों की ही सेना लेकर के माया से युद्ध करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद नहीं कर सकते हैं, हमको स्त्री याद आ जाती है। बाबा हम आपको बहुत याद करने का पुरुषार्थ करता हूँ, फिर भी बुद्धि स्त्री खींच लेती है। बाप कहते हैं ये तो तूफान है, रिहर्सल हो रही है, शूटिंग हो रही है, 63 जन्मों का हिसाब किताब रील में घूम रहा है। तो वो तूफान तो जरूर आवेंगे। जो 63 जन्मों में विकर्म किए हैं वो तूफान के रूप में सामने जरूर आवेंगे। अभी विकर्म नहीं करना है। ऐसा कोई माया का तूफान आता है तो बाप की याद में सेट हो जाना चाहिए, नहीं तो की कमाई चट हो जाएगी। 5 मार से गिर पड़ते हैं। इन काम विकार पर तुम कल्प कल्प जीत पहनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बात बाप ही जानते हैं। बाबा के पास सभी समाचार आते हैं। बाप दादा जानते हैं कौन कौन क्या क्या करते हैं। गुड़ जाने और कौन जाने? गुड़ की गोथरी जाने। गोथरी कौन है? गुड़ कौन है? अरे गुड़ किसको कहा? शिव जो है सुप्रीम सोल, वो सदैव ही गुड़ है। वो कभी भी कड़वी बात बोलता ही नहीं है। जैसे अभी बताया कि ऊपर से जो सतो प्रधान आत्मा आती है वो गालियां नहीं देती है, असंख्य चोर हरामखोर। कौन गालियां देती है? जिसमें प्रवेश किया। तो शिव है प्रवेश करने वाली आत्मा, सनातन धर्म की गुड़। और गोथरी कौन है? गुड़ को खाएंगे तो मीठा मीठा लगेगा, बहुत अच्छा है। और गोथरी टाट को खाएंगे तो क्या लगेगा? मुंह खराब हो जाएगा। तो बोला गुड़ जाने
और गुड़ की गोथरी जाने, क्योंकि गोथरी में जब गुड़ रखा जाता है तो गोथरी भी कैसे रस की हो जाती है? उसका रस कैसा हो जाता है? मीठा रस हो जाता है। तो बोला गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। ब्राह्मणियों की भी रिपोर्ट आती है, लिखते हैं बाबा ब्राह्मणी बहुत क्रोध करती है, बहुत तंग करती है। अलका माता खुश हो गई। अब प्रिंसिपल को तो टीचर की रिपोर्ट देनी होती है ना। कोई कोई का स्वभाव बहुत गंदा होता है, इनको कहा जाता है वैश्यालय। शिवालय की स्थापना शिव बाबा करते हैं। रावण क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, ओम शांति। रानियां होती है, स्वाधीन होती है या पराधीन होती है? किसके? राजा के पराधीन होती है। पूरा 63 जन्म, एक जन्म भी कम नहीं। अरे हाँ ना का जल्दी जवाब दो ना। हाँ, द्वापर से कलयुग तक 63 जन्म होते हैं। उन 63 जन्मों में लगातार पति पत्नी की शूटिंग होती रहे, वो कैसे होती है? अपनी बुद्धि से पूछो। हमारा अटैचमेंट एक में ही जाता है कि औरों में भी जाता है? पूछो अपनी बुद्धि से। एक में ही जा रहा है कि अनेकों में जा रहा है? चुप रहते, बोलते नहीं। बोला इसलिए गायन है एकलव्य का। क्या अर्जुन से भी ज्यादा तीखा कौन हुआ? एकलव्य। मुझे बोला मैं जो हूँ देता हूँ, तो पार हो जा रहा हूँ। मेरे साथ देने वाले बच्चे मुझे नहीं जानते। तो ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई, एक है जगत पिता का पार्ट और उसके साथ है जगदम्बा का पार्ट और जगदम्बा की बच्चियों का पार्ट। सबसे ज्यादा जगत पिता के साथ रहने का पार्ट किसने बजाया? जगदम्बा। जगदम्बा बोलो ना, बजाया। तो जिसने सबसे ज्यादा साथ रहने का पार्ट बजाया वो भी छोड़ के चली जाए तो क्या कहेंगे? पहचाना या नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। बाबा कोई इच्छा होती नहीं है? बाबा को कोई इच्छा होती नहीं। शिव बाबा को कोई इच्छा होती नहीं। आप शिव बाबा के दिल में घुसे हुए हैं कि नहीं? क्यों? अरे आप शिव बाबा के दिल में घुसे हुए हैं या नहीं घुसे हुए हैं? क्यों हो जाते? जल्दी जल्दी जवाब दो। आप शिव बाबा के दिल में घुसे हुए शिव बाबा जगत पिता नहीं बनता है, वो आत्माओं का बाप है। उसका बाप है, आत्माओं का बाप है। लेकिन जो जंगम है प्राणी, जीवन धारण करने वाले हैं, उन प्राणियों में मुख्य पार्ट है मनुष्यों का। क्या जड़ और जंगम दो होते हैं ना? तो जो भी जंगम है, जीवन धारण करने वाले हैं, उनमें मुख्य पार्टधारी है मनुष्य।
जो सारी दुनिया के जंगम प्राणियों को कंट्रोल करने वाले हैं। मनुष्य दुनिया के सभी जीव जंतुओं को कंट्रोल करने वाला है या नहीं है? है। तो उन मनुष्यों का पिता कौन है? इसे प्रजापिता या जगत पिता कहा जाता है। वो जगत पिता सारे जगत के मनुष्यों का बाप है। मुरली में भी बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं? तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो पॉजिटिव में ही बाप आया हुआ है या निगेटिव में भी बाप आया हुआ है? अच्छे कर्मों में ही बाप है या बुरे कर्मों में भी बाप है? दोनों में बाप है। जब अच्छा युग है तो अच्छे युग में सबसे पहला नंबर लेता है वो। ब्राह्मणों में पहला ब्राह्मण वो, फिर देवताओं में पहला देवता वो, फिर क्षत्रियों में पहला क्षत्रिय वो, फिर द्वापर में पहला द्वैतवादी वो, और कलयुग में पहला कलह क्लेश करने वाला वो, और फिर संगम युग के आदि में पहला शूद्र, अव्वल नंबर शूद्र वो। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। गीता में भी क्या बोल दिया है? क्या बोला है? वृक्षों में मैं पारिजात हूँ, सर्पों में मैं ये हूँ, उसमें मैं वो श्रेष्ठ हूँ, उसमें मैं वो श्रेष्ठ हूँ। अरे ये शिव बाप की पहचान है या मनुष्यों के बाप की पहचान है? मनुष्य के बाप की पहचान है। इसलिए जब इच्छा मात्रम अविद्या का पाठ शुरू होगा तो ये पाठ देवताओं का होता है, क्षत्रियों का होता है, वैश्यों का होता है, शूद्रों का होता है, या पक्के ब्राह्मण को देवताओं का होता है? पक्के ब्राह्मण तो पक्के देवताओं का ये पाठ है। क्या? इच्छा मात्रम अविद्या। वो पाठ जब भी शुरू होगा तो पहला नंबर कौन लेगा? है? अरे तीव्र पुरुषार्थी कौन है? वही है। राजधानी मध्य में बनाई जाती है? राजधानी मध्य में बनाई जाती है। मध्य में? बीच में होती है। क्या मतलब? राजधानी मध्य में बनाई जाती है। हाँ मध्य भाग। हाँ हाँ, जगत का संपत्ति मध्य प्रदेश में होना चाहिए। कमाल है। तुम्हें इतना ही पता नहीं है कि जब नई दुनिया बनती है तो दक्षिण भारत, जिसको बाबा ने भारत का विदेश कहा है, वो होता है या नहीं होता है? होता है, होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है। नई दुनिया में दक्षिण भारत होता है? नहीं। जैसे सारी दुनिया समुद्र के गर्त में समा जाएगी, वैसे दक्षिण भारत के जो विदेशी भाषाएं बोलने वाले हैं, हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदी भाषा बोलने वाले नहीं है, वो सब समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। जिनकी भाषा ही बाप की भाषा नहीं है, वो स्वदेशी है या विदेशी है? विदेशी है। तो दक्षिण भारत ही नहीं होगा तो फिर भोपाल बीच में होगा? बड़ा मलाल आ रहा है? 84 जन्म भोपाल में ही लिए हैं क्या? है? नहीं सोच रहा हूँ। बाबा मुरली में बोला है कि ब्रह्मा के 84 जन्म पूरे नहीं होते। ब्रह्मा के 84 जन्म पूरे नहीं होते, इसलिए उसे देवता नहीं कह सकते। तो कृष्ण देवता है नमा कैसे कहते? 84 जन्म पूरे नहीं होते? हाँ। ये कौन सी मुरली में कहा? 83 जन्म नहीं कहते। ब्रह्मा का 83 जन्म था। ब्रह्मा बाबा का 83 जन्म था?
83वें जन्म में शिव बाबा प्रवेश करते हैं क्या? 84वें जन्म में प्रवेश करते हैं या 83वें जन्म में प्रवेश करते हैं? अरे जल्दी बोलो। 84 जन्म नहीं, मुरली में बोलते हैं ना कि 84 के लिए मुरली का नाम बदनाम करती है। मुरली में तो बोला है मैं 84वें जन्म के अंत में आता हूँ, जब वानप्रस्थ अवस्था होती है। देखने में आपका है कि इस्लामी लोग जो होते हैं मुसलमान, वो मांस ज्यादा खाते हैं। इस्लामी लोग जो होते हैं, मुसलमान जो होते हैं, वो मांस ज्यादा खाते हैं, लेकिन बाबा मदिरा का पान नहीं करते हैं। लेकिन मदिरा का पान नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन इसके अपोजिट हिंदुओं में देखने में आता है कि वो मांस कम खाते हैं, लेकिन मदिरा पान में अपनी ज्यादातर कमाई उसमें खराब कर देते हैं। हाँ। अभी तो बाबा ये सीजन में ज्ञान में ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का मांस क्या है? और ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद की मदिरा क्या है? बात का ज्ञान नहीं है? बेहद का मांस है बड़े बड़े देहदारी को याद करते रहना। कोई स्पेशल देहदारी और उसकी देह याद आ रही है, उसकी मांसल देह याद आती है, तो मनसा से आत्मा मांसल मांस को खाने वाली नहीं हुई है? ऐसे मुसलमान धर्म में पैदा होने वाले होंगे। दूसरी बात, पहले पूरी बात होने दो। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो एक बात के सिवाय औरों की दृष्टि को याद करते रहते हैं या औरों से आंख लड़ाने में बहुत दिल लगाते हैं, उनको बेहद की मदिरा पीने वाला कहेंगे या नहीं कहेंगे? मुरली में, एक भी मुरली में बाबा ने ये नहीं बोला कि कन्याएं माताएं बैठ करके पुरुषों को दृष्टि का दान दें, उसे राजयोग कहा जाता है। बाबा ने तो बोला है ये आंखें सब इंद्रियों में सबसे जास्ती धोखेबाज है। तो जो सबसे जास्ती धोखेबाज इंद्रिय है उसका संग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों के बीच में जो ब्रह्मा कुमारी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली थी पहले, उसकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं बैठा क्या कि दृष्टि से सृष्टि सुधारने वाला एक भगवान बाप ही हो सकता है। भगवान बाप के सिवाय और कोई भी दृष्टि से सृष्टि को नहीं सुधार सकता, क्योंकि सबकी दृष्टि चंचल हो जाती है, एक जगह टिकती नहीं है, चलायमान हो जाती है। तो ये ज्ञान न होने के कारण उस आत्मा ने ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के तुरंत बाद ब्राह्मणों में जो स्थूल विकार का लेन देन बंद किया गया था वो तो बंद कर दिया गया, लेकिन क्या चालू कर दिया? दृष्टि का लेन देन चालू कर दिया। तो ज्यादा पतन होगा या कम पतन होगा? मनसा का ज्यादा पतन होगा। आंखों से जो चीज देखी जाती है और लगाव पूर्वक देखी जाती है वो ज्यादा याद आती है। बात समझ में आ गई है? बाबा ये जैसे इसका प्रभाव सबसे ज्यादा हिंदू धर्म की हिंदू धर्म की आत्माएं तो सबसे ज्यादा कन्वर्ट होती है। कोई आत्माएं तो कोई दूसरे धर्म के कन्वर्ट होते हैं दूसरे धर्मों में? है? नहीं कन्वर्ट होते। हिंदू ही कन्वर्ट होकर के मुसलमान बने, हिस्ट्री देख लो। हिंदू ही कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन बने, हिंदू ही कन्वर्ट होकर के बौद्धी बने, सन्यासी बने। हिंदू ही तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। और
कोई ने प्रश्न किया है, नर्मदा पर ही साधु सन्यासी क्यों जाते हैं? हो चुका है। नहीं नहीं, दूसरा है। पता नर्मदा को बुद्धि क्यों कहा है, हाँ। वो अलग बात। ये दूसरा प्रश्न, नर्मदा पर ही साधु सन्यासी क्यों जाते हैं? क्यों गंगा पर नहीं जाते? ज्यादा गंगा के किनारे चौकड़ी मार करके बैठते हैं मेढकों की तरह, या और नदियों के किनारे बैठते हैं? गंगा के किनारे बैठते हैं। ये बात गलत है। और एक प्रश्न और था, है? मेरे कागज में एक प्रश्न और था। हाँ, एक प्रश्न था, साधु सन्यासी जल समाधि नर्मदा में ही ज्यादा क्यों लेते हैं? नर्मदा का पार्ट है जगदम्बा का, और जितने भी साधु सन्यासी हैं वो साधु सन्यासी जानते हैं कि ज्ञान की देवी कौन है। साधु सन्यासियों को गौमुख ज्यादा अच्छा लगता है या भगवान ज्यादा अच्छा लगता है? जब माला गटकते हैं ना तो खास एक कपड़ा बनाते हैं, उस कपड़े में हाथ डाल देते हैं। वो कपड़ा है गौमुख की यादगार, और हाथ है बुद्धि की यादगार। वो अपनी बुद्धि रूपी हाथ को गौमुख रूपी कपड़े में डाल देते हैं। वो है भक्ति मार्ग की बात। और यहाँ ज्ञान मार्ग में गौमुख कौन है? अरे बढ़िया से बढ़िया गौ कौन है? जगदम्बा। कहते हैं जगदम्बा कामधेनु ऐसी अम्बा है जिसके शरीर में 33 करोड़ देवताएं दिखाए जाते हैं। तो वो सन्यासी जब भगवान को, राम को याद करते हैं, राम 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 मुंह से कहते हैं, तो बुद्ध रूपी हाथ कहाँ डाल देते हैं? गौमुख में। राम को याद नहीं करते हैं, उनको किसका मुख याद आता है? बुद्धि से। जगदम्बा का मुख याद आता है, सुंदरता याद आ जाती है। इसलिए जितने भी सन्यासी हैं वो सन्यासी कन्याओं माताओं से प्रभावित होते हैं, कन्याओं माताओं के द्वारा मारे जाते हैं, शिखंडी कन्या के द्वारा मारे जाते हैं, या भगवान उन्हें मारता है? कन्याओं माताओं के द्वारा मारी जाती है। उन कन्याओं माताओं में मुख्य माता है जगदम्बा, और जगदम्बा का पार्ट है नर्मदा। तो नर्मदा में जाकर के जल समाधि लेते हैं और समझते हैं कि वो नदियां ही हमको ईश्वरीय ज्ञान देने वाली है। उन नदियों में स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे। वास्तव में नदियां पतित पावनी नहीं है, उनका ज्ञान जल पतित पावन नहीं है, स्वयं भगवान पतित पावन है। क्यों? क्योंकि भगवान को ज्ञान सागर कहा जाता है। सागर का मंथन किया जाता है, मंथन करने से अमृत निकलता है। नदियों का तो पानी होता है, जो नदियां होती हैं सागर से निकलने वाली या सागर में समा जाने वाली, वो नदियों का पानी मंथन करने से कोई भी अमृत नहीं निकलने वाला। उनका जो ज्ञान जल है वो नई बात नहीं निकालता है। जो बातें पहले से चली आ रही है या जो बातें भगवान सुनाते हैं
उन्हीं बातों को रिपीट करके दूसरों को सुनाती रहती है। नई बातें कौन सुनाता है? भगवान सुनाता है। तो भगवान के ज्ञान जल को अमृत कहा जाता है। मुसीबत आ रही है क्या है? मंथन तब तक चलेगा जब तक असुरों के और देवताओं के चेहरे पूरे प्रत्यक्ष नहीं हो जाते। मुसीबत बहुत आ रही है क्या? नहीं 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 है। हाँ, और एक पर्ची जेब में है, एक पर्ची जेब में, एक पर्ची जेब में है। बोल नहीं जा रही ना। 5 विकार हैं। कौन कौन से है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उन 5 विकारों में से भगवान कितने विकारों को क्षमा कर देता है? 4 विकारों को क्षमा कर देता है, छोड़ देता है या कन्वर्ट कर देता है। क्या? लेकिन जो 5वां विकार है अहंकार, उसको छोड़ता नहीं है। मारूंगा तेरे को, तेरी मौत सामने खड़ी है, मारेगा जरूर। इसलिए उसकी यादगार बकरा दिखाई गई है। क्या? जो अहंकारी होता है वो भगवान कुछ नहीं मानता। क्या मानता है? मैं। कौन सा जानवर है जो मैं ज्यादा करता है? बकरा। इसलिए बकरे को कटना ही है। साहब दुखी मत हो। शास्त्रों में आया नर्मदा नदी की दर्शन मात्र में जन संसार बदला है। तो दर्शन मात्र से जन संसार के बदले है। गंगा जी स्नान करने से पाप होता है। बात तो एक ही हुई। दर्शन मात्र तो गंगा के, वो जगदम्बा के या नर्मदा के 84 जन्मों का दर्शन कर लिया तो कर ले। बाबा मुरली में बोला है कि जब मैं आता हूँ तो तुम बच्चों से इतना पाप करवाता हूँ कि अति का भी अंत हो जाता है। तुम बच्चों से? ऐसे बात को घुमा देने से सारे अर्थ बदल जाते हैं। बाबा ने ये नहीं बोला कि जब मैं आता हूँ तो तुम बच्चों से इतने पाप करवाता हूँ कि अति का अंत हो जाता है। ये बात सही है? क्यों सही? क्यों नहीं है? क्यों नहीं सही है? बच्चों से नहीं करवाते हैं? क्योंकि तुम बच्चे सब नंबरवार हो। तुम पाप करने में अति नहीं कर सकते हो। अति कहा जाता है पाप करने में 100% की स्टेज पर पहुंच जाना। अति का पाप। तो बच्चे 100% पाप कर सकते हैं क्या? हैं? बच्चे नहीं करते हैं। एक बाप का ही पार्ट है कि पापों में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए उस मुकर्रर रथ में आता हूँ। तुम बच्चे पाप कर करके थक जाते हो। उन विकारों में नाक रगड़ते थक जाते हो और छुटकारा पाना चाहते कब इस स्थिति से निकले। लेकिन निकल नहीं पाते।
तो तुम आती नहीं करते हो, कौन करता है? बाप आती कर देता है। इसलिए कहते हैं तुम बच्चों को, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ, माने पाप करने में भी वो तुम्हारा बाप है और पुण्य करने में भी वो बाप है। एक का गायन है, आपने सबको समझ लिया। बाबा ओम अक्षर में ब्रह्मा का आदि मात्रा है, विष्णु की उच्च मात्रा है, जबकि महेश अक्षर में इसकी मात्रा नहीं है। और मात्रा नहीं है तो अंतिम अक्षर तो है। और इधर ब्रह्मा और विष्णु का लास्ट अक्षर है और इधर महेश का फर्स्ट अक्षर है। हाँ, वो जो लास्ट नंबर में जाता है, सबसे नीचे आता है, उसका लास्ट नंबर है। हाँ, ब्रह्मा का आ है क्योंकि वो लास्ट में आना है, फर्स्ट में आना है, लास्ट में आना। हाँ, हाँ। बाबा मुल्ला लोग दाढ़ी रखते हैं पर मुंह तो मुड़वा देते हैं। हिंदुओं में जितने भी राजाएं हुए हैं वो ज्यादातर शौर्यवान राजाओं ने मूछ रखाई है। क्या मूछ रखते हैं? और ब्रह्मा की क्या प्रसिद्ध है? दाढ़ी प्रसिद्ध है। ब्रह्मा की मूछ प्रसिद्ध नहीं है, ब्रह्मा की दाढ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि ब्रह्मा को अपनी दाढ़ी की लाज रखने के लिए बहुत चिंता रहती है। देखने में आता है कि मेरी गोद में पलने वाले जितने भी बच्चे हैं, चंद्रवंशी हैं, इस्लामी हैं, बौद्धि हैं, क्रिश्चियंस हैं, मोस्टली असुर हैं, कौन वरदान लेते हैं? ब्रह्मा से असुर वरदान लेते हैं। तो ये सारे बड़े धुंधकारी हैं, इसलिए उन्हें डर लगता है कि ये मेरी दाढ़ी की लाज है रहने नहीं देंगे। तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले अव्वल नंबर धर्म वाले कौन से हैं? इस्लाम धर्म वाले, जो उसकी दाढ़ी की लाज नहीं रखते। चंद्रवंशी तो फिर भी दाढ़ी की लाज रखते हैं, विजयमाला में आ जाएंगे, लेकिन उसकी दाढ़ी की लाज, उसकी पत कौन गवाते हैं? इस्लामी, मुसलमान। इसलिए मुसलमानों की परंपरा में दाढ़ी दिखाते और मूछ को उड़ा देते। भारत के राजाएं जो है वो दाढ़ी को उतना महत्व नहीं देते। किसको महत्व देते हैं? मूछ को बहुत महत्व देते हैं। क्यों है? क्यों महत्व देते हैं? मूछ शौर्य की निशानी है या दाढ़ी शौर्य की निशानी है? मूछ शौर्य की निशानी है। बल विकारी है, निर्विकारी देवताओं को दाढ़ी भी नहीं होती, मूछ भी नहीं होती, लेकिन मनुष्यों को तो दाढ़ी मूछ होती है। कौन? सबसे ज्यादा व्यभिचार कौन से धर्म से शुरू होता है? इस्लाम धर्म से सबसे जास्ती व्यभिचार की शुरुआत होती है। ज्यादा जिस धर्म में व्यभिचार होगा तो आत्मा ज्यादा काली बनेगी या कम काली बनेगी? ज्यादा काली बनती है। तो उस कालेपन को भक्ति मार्ग में दिखाने के लिए काले कपड़े दिखाए। जेंट्स को नहीं दिखाए हैं, जेंट्स भी कोई कोई होते हैं, मुसलमान गुरु होते हैं कोई कोई,
कैसा चौवा पहनते हैं? काला चौका, लेकिन वो थोड़े होते हैं। लेकिन स्त्रियों को 1 to 1 उन्होंने पक्का कर दिया है कि जो भी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली होंगी, व्यभिचारिणी बनेंगी, अनेक शादियां करेंगी या अनेक शादियों की शुरुआत होगी, जिनके द्वारा उनकी आत्मा काली जरूर बनती है। और उसकी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी जगदम्बा का पाठ बजाने वाली है या जगदम्बा की भुजाएं बनने वाली है, वो महाकाली का पाठ जरूर बजाती है। जैसे महाकाली बाप की ग्लानि करने के निमित्त बनती है, वैसे उसकी भुजाएं भी बाप की ग्लानि करने के निमित्त बनती है। मुरली में बोला है, भारत का नाम सबसे जास्ती इन वैश्याओं ने बदनाम किया है। ये वैश्याएं नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती हैं। ये मोस्टली रुद्रमाला से निकलती है। विजयमाला से जो निकलने वाली है वो भारत माता की भुजाएं हैं। सब एक जैसी नहीं है, फिर भी मोस्टली ऐसी हैं जो भारत का नाम बाला करेंगी। कन्याओं माताओं के ऊपर सारा मदार है भारत का नाम बाला करने का या भारत का नाम बदनाम करने का। वो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है, वो स्वर्ग का दरवाजा खोल के शिव शक्तियां बनती है। क्या अंतर हुआ? क्या अंतर हुआ दोनों में? अरे एक ही बात का अंतर हुआ। उनका नारा है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा कोई संगम युग में मेरा जीवन साथी साबित न होने पाए। और जो महाकाली बनती है या उसकी भुजाएं बनती हैं, वो इस बात की परवाह नहीं करती। किस बात की? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा धनुष के नीचे रावण की उंगली दब रही थी। जिस चीज को बहुत वजनी समझा जाएगा और बहुत वजनी होने के कारण उसको कोई हिलाना डुलाना चाहे या हटाना चाहे, तो क्या संभावना बनी रहेगी? है? अरे संभावना क्या बनेगी? उंगली दबने की संभावना है, तो दब गई। वो पुरुषार्थ रूपी धनुष ऐसा है, शिव का धनुष, दधी की ऋषि की हड्डियों का धनुष। ब्राह्मणों की दुनिया में दधी की ऋषि कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के जीवन का जो पुरुषार्थ है, शरीर के द्वारा किया हुआ पुरुषार्थ रूपी धनुष, वो इतना मजबूत पुरुषार्थ था कि इसको रावण नहीं हिला सकता। रावण संप्रदाय की आत्माएं ब्रह्मा जैसे कर्म नहीं कर सकती पुरुषार्थी जीवन में। सीता ने उस धनुष को आराम से हाथ में उठा लिया, और वो भी बाएं हाथ में उठा लिया। कहते ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या क्यों कहते हैं बाएं हाथ का खेल? क्यों नहीं कहते दाएं हाथ का खेल? हाँ, बाएं हाथ कमजोर होता है और दायां हाथ मजबूत होता है। ज्यादा काम दायां हाथ करता है या बायां हाथ? दायां हाथ ज्यादा काम करता है मजबूत होने के कारण। तो जो भारत माता है,
कि बाई भुजाएं जो है वो पुरुषार्थ रूपी धनुष को उठा लेती है। कौन है बाई भुजाएं? अरे बाई भुजा से स्वच्छ काम किया जाता है या गंदा काम किया जाता है? गंदा काम किया जाता है। तो कौन है बाई भुजाएं? अरे अरे महालक्ष्मी कब कही जाती है? जब जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तो महालक्ष्मी कही जाती है। उसमें बायां हाथ किसका होगा? जगदम्बा का बायां हाथ गंदगी की सफाई कर देती है और दायां हाथ लक्ष्मी का है। इसलिए ये शास्त्रों में गायन आया है कि सीता ने बाएं हाथ से धनुष उठा लिया। कौन सा धनुष उठा लिया? हैं? शिव का धनुष क्या? कौन है? राम वाली आत्मा को जो शरीर रूपी धनुष है वो इतना लकीला पुरुषार्थी है कि बाएं हाथ से उस धनुष को उठा लिया, उसका वजन उठा लिया। कोई कन्याएं माताएं होती है रोती रहती है, मेरा पुरुष इतना भिखारी है, मेरा पति उतना भिखारी है। तो ये रोना हुआ या हंसना हुआ? है रोना हुआ। और कोई कितना भी भिखारी है तो भी मन बुद्धि से अपने को ऊपर उड़ा देती है बाप की याद में और पुरुषार्थी जीवन में खुश रहती है। कैसे कैसे खुश रहती है? अरे पुरुष तो सारे ही भिखारी होते हैं, दुर्योधन दुशासन होते हैं। उनका रोना क्या? अपने मन को कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल पुरुष नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? कन्याएं माताएं अपने मन को कंट्रोल कर सकती है। जब माया का आक्रमण होता है प्रैक्टिकल जीवन में तो कन्याएं माताएं चाहे तो मन से मुर्दा बन सकती है। शरीर की इंद्रियों से कोई भी प्रकार का सुख न भोगे, मन को बाप की याद में उड़ा दे। ये हुआ पुरुषार्थ रूपी धनुष को उठा देना। बाएं हाथ का खेल है, नहीं दोहरा पर होते हैं। तो सीता ने उठा दिया बाएं हाथ से और राम ने तो उसको तोड़ ही डाला। और रावण का क्या हुआ? रावण ने ना उसे उठा पाया न तोड़ पाया और ही उंगली दब गई। ओम